मोटापे किसी के लिए भी परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बन जाता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका भारी भरकम बॉडी ढीला सा हो या आपके पूरे पर्सनालिटी की रौनक को खत्म कर देता है। ज्यादा मोटापा सिर्फ सुंदरता को कम नहीं करता बल्कि बॉडी को बीमारियों का घर बना देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसे ना चाहते हुए भी ये आपके फैट बढ़ते चले जाते हैं और आप इसे केयर नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी वजह भी बहुत सारी होती हैं जो आप अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में गलती पे गलती करते आते हैं। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते और आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट है, पर जो आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे बीमारियों का घर भी बन जाती है। बिजी लाइफ स्टाइल के चलते आजकल सभी अपनी फिटनेस का खास ख्याल नहीं रख पाते, पर आप अपने काम पर तो परफेक्ट हो पाएंगे जब आपकी फिटनेस अच्छे से हो और आप अपने काम में तभी परफेक्ट हो पाएंगे। ऐसे में लोग वज़न घटाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपनी डाइट से सारी चीज़ों को निकाल देते हैं, या तो फिर वो रोज़ उठ के बहुत सारी मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, फिर भी उनके जो है आपकी जो वेट लॉस प्रोसेस है वो हो नहीं पाती और आपके मोटापे वहीं के वहीं जो है रुक जाते हैं। तो ऐसे में आपको ये चाहिए कि किसी डाइट प्लान के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, जो मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट करके बोले थे कि कोई ऐसा डाइट प्लान बताएं जिसे हम अगर जिम नहीं भी जाते हैं तो भी हम उसे घर पे अच्छे तरीके से ईजिली फॉलो कर सके। तो मैं लेकर आई हूँ आपकी फरमाइश पर एक वेरी सिंपल डाइट प्लान, जिसे आप धीरे धीरे अपने वेट को लूज़ कर लेंगे। और अगर आप अपने वेट को लूज़ भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप परफेक्ट हैं तो भी आप अपने बॉडी को मेंटेन और बिल्कुल फ्लैट रख सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी आप ये खाना छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सब कुछ खाकर भी अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं और आप यकीन मानिए 1 महीने में 5 से 10 किलो वज़न भी आप पर मंथ कम कर पाएंगे अगर ये डाइट प्लान आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर आपको मैं बताती हूँ वेट लॉस डाइट प्लान वो क्या है। आपका लोगों का ये मानना होता है कि वेट लॉस जो है हम डाइटिंग करके ही कर सकते हैं, तो बट ऐसा नहीं है। आपको ये नहीं कहते कि डाइटिंग कीजिए और आप सारी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए और आप अपने जो है वेट को लूज़ कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बिल्कुल सिंपल वे में अपने वज़न को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करनी होगी मॉर्निंग ड्रिंक। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग ड्रिंक में आपको कैसे क्या लेने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो आपको कोई ना कोई ड्रिंक लेनी होती है। सो गाइस, आपको मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले कोई ऐसा ड्रिंक पीना है जो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सके और जिससे कि आप वेट इजीली रिड्यूस कर सकें। ये आपको मॉर्निंग में उठकर लेना होगा। इसके लिए आपको मॉर्निंग में नींबू और हल्का गुनगुना या लुक वार्म वाटर में नींबू डालकर 1 गिलास पानी खाली पेट पीना है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा और सही से वर्क करेगा। आप चाहे तो नींबू पानी में 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप चाहे तो इसके अलावा भी कोई और सा भी ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं। चाहे तो आप मेथी का पानी बना के पी सकते हैं या फिर आप अजवाइन का पानी बना के पी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए बात करते हैं। सेकंड आता है आपका ब्रेकफास्ट टाइम। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकफास्ट में आपको अपनी भूख के हिसाब से करें, यानी कि आपको करना ये है कि भूख आपको है पर आप पेट भर कर खाएं। आपको जितनी भूख हो उतनी आपको खाने हैं, यानी कि पेट भर के खाना है। ये नहीं है कि आपको भूख के हिसाब से आप बिल्कुल कम खाएं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने आप को थोड़ा भी टॉर्चर नहीं करना है, क्योंकि दिन का पहला मील आपका ब्रेकफास्ट होता है, जिससे आपको पूरे दिन एनर्जी मिल सकेगी। तो ब्रेकफास्ट ऐसा खाएं जो हेल्दी हो और साथ ही आप इसे खाकर सेटिस्फाई भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन से भरा नाश्ता ज़रूर करें, क्योंकि प्रोटीन का एक अहम रोल होता है। अगर आपने मेरी प्रोटीन वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसे आप देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको वेट लॉस के लिए
बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी जो आप अपने नाश्ते में खा सकते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रही थी ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आप एग ऑमलेट खा सकते हैं ब्राउन ब्रेड के साथ। चाहे तो आप बेसन का चिल्ला खा सकते हैं, या फिर आप पोहा खा सकते हैं, या ओट्स की खिचड़ी। और अगर आप चाहें तो सब्जी रोटी भी खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई वो भी नहीं है कि आप खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, बस आपको पोर्शन कंट्रोल करके खानी है हर एक चीज़। आप जो बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं थर्ड, मिड स्नैक की। मिड स्नैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका टाइम 11 से 12 के बीच होता है। इसको लेने से आपकी जो छोटी छोटी भूख है वो कम हो जाती है और आप लंच में ज़्यादा खाने से बच जाएंगे। इसीलिए मिड स्नैक ज़रूर लें। मिड स्नैक से आपको कुछ ऑप्शन मैं बताऊंगी जो इस तरीके से हैं। जैसे आप कोई भी एक पीस आप सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप एप्पल लें या बनाना, ऑरेंज, ETC, जो भी आपका जो भी फेवरेट हो वो आप चूज़ करके डेली बेस पे खा सकते हैं। किसी भी फ्रूट्स के या फिर किसी भी तरीके का आप जूस भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल मिड स्नैक बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करने हैं। या तो फिर आप चाहे तो जूस जो है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। जूस आप लेंगे तो इससे आपकी पानी की जो क्वांटिटी है वो भी पूरी होगी, तो आप बेटर रहेगा, आप जूस भी ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो नारियल पानी भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये भी नहीं ले सकते तो इसकी जगह पर आप चाहे तो कोई सा भी जो है वेजिटेबल्स भी जो है रॉ करके उसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है लंच टाइम की। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है लंच टाइम। गाइस, लंच में आप चाहे तो चपाती खा सकते हैं या फिर राइस भी खा सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि कौन सा राइस लें, वाइट लें या फिर ब्राउन लें। या फिर ये क्वेश्चन होता है कि राइस खाना डाइट प्लान में सही होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका आप ये देख सकते हैं, थंबनेल लगा हुआ है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से चेक ज़रूर कर लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी बैलेंस डाइट। तो आपको इस तरीके से अपनी दोपहर के लंच में बैलेंस डाइट लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये फ़ोटो आ रही है। तो बैलेंस डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए, इसमें कुछ फ्रूट्स हों, कुछ वेजिटेबल्स हों, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हों। तो इस तरीके से अगर आप अपने खाने को सजा के खाते हैं तो आपका पेट तो भरेगा ही, साथ ही आपको जो जिस चीज़ों की मिनरल्स, विटामिन्स की आपको जो ज़रूरत होती है वो भी पूरी हो जाएगी। आपको दोपहर की लंच की जो बैलेंस डाइट होती है, मीन्स बैलेंस डाइट की तरह लेनी है। इट मीन्स आपकी थाली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स, विटामिन्स भी होना ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप दोपहर में दाल, चावल, ग्रीन वेज प्लस दही अपने खाने में इस्तेमाल करें, बट पोर्शन कंट्रोल करके आपको खाना है। आप चाहे तो चावल की जगह रोटी भी ले सकते हैं। और गाइस, आपको लंच जो है 1 से 2 के बीच में कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी प्लेट कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हों। तो ये तो बात हो गई लंच की। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक टाइम। जी हाँ दोस्तों, इवनिंग स्नैक टाइम। इवनिंग स्नैक में आपको शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच लेना होगा, जिसमें आपको कुछ हेल्दी ऑप्शन मैं बताऊंगी जो आसानी से आपको मिल भी जाएंगे और साथ ही इजी भी होगा आपको बनाना। और साथ ही में आपको, अगर आप चाय के भी शौकीन हैं तो आप चाय भी बिल्कुल पी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाय भी बिल्कुल पी सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। बस आपको शुगर की क्वांटिटी जो है वो कम करनी है, या फिर आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं जैगरी से, यानी कि गुड़ से। और अगर आप चाहें तो चाय की जगह पे आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर आप फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये इवनिंग स्नैक ऐसा टाइम होता है कि इस वक्त हमें मन करता है कुछ इस टाइप से चटपटा या कुछ ऐसा तीखा टाइप मिल जाए जिससे हम खा के सेटिस्फाई हो जाए, बट आपको ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन आपको चूज़ करें। तो आइए फिर बात करते हैं डिनर टाइम की। डिनर तो फ्रेंड्स, डिनर के खाने में आपको ज़्यादा भारी या ऑयली खाना नहीं खाना है। इसमें आप बहुत लाइट खाएंगे। अब मैं ये नहीं कहती बिल्कुल सैलेड या सलाद खाएं, आप बिल्कुल खा सकते हैं, चाहे राइस हो या फिर रोटी, बट जो भी चीज़ें आप खाएं वो आपको टाइमली खाना है। जी हाँ दोस्तों,
रात का डिनर आपको जल्दी करना होता है क्योंकि सनसेट यानी सूरज ढलने के बाद मेटाबॉलिज्म धीरे काम करता है, जिससे खाने का डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए रात का खाना जल्दी खाने के लिए सजेस्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रात के खाने का सही वक्त 7 से 8 बजे के बीच का होता है। इसमें आप डिनर में चाहे तो रोटी या फिर ग्रीन वेज ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो राइस वेज, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन राइस भी ज़्यादा खा सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं, आपको कंट्रोल करके ही खाने हैं पोर्शन, बट वो ऑयली कम हो। और अगर आप नॉन वेज हैं तो पनीर, मशरूम्स प्लस राइस वगैरह भी ले सकते हैं। सो गाइस, ये डिनर आपको जब भी आप रात में सोते हैं, सोने से 2 से 3 घंटे पहले ही आपको ये ज़रूर कर लेना है। इससे होगा ये कि आपका मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा और बिल्कुल मोटापे के शिकार भी नहीं होंगे। फ्रेंड्स, ये तो हो गई डाइट प्लान की दिन भर की बात। अब लेकिन इसके साथ भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। तो ये टिप्स मैं बता रही हूँ जो हेल्थ के लिए आपके लिए, जिसे फॉलो करना है। तो आपको मैं बता देती हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं। पानी दिन भर में आपको जो है 3 से 4 लीटर पीना है। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी कितना पीते हैं। आपको अगर 3 से 4 लीटर पानी आप कंज्यूम नहीं करते तो ये फिर आपके मेटाबॉलिज्म को वीक कर सकती है और आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप कोई सा भी खाना खाएं, खाने को आपको च्यू करके यानी कि चबाकर ज़रूर खाएं। इससे क्या होगा कि आपका खाना मुंह के अंदर ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर ऊपर अच्छे तरीके से आप इसे च्यू करते हैं तो ये आपके नीचे मेटाबॉलिज्म को भी जो है स्ट्रॉन्ग करता है और खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और दूसरा जो है आपको ये कहना चाहूँगी दोस्तों, खाने में ऑयली चीज़ें और जैसे कि चीनी, मैदे से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करें। इससे आपका मोटापा जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये आपको ख़ास ख्याल रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हर मील्स के बाद 200 कदम ज़रूर चलें। इससे आपका ये होगा कि डाइजेशन आपका इम्प्रूव होगा और हमेशा आप हेल्दी लाइफ जी सकेंगे, जिससे कि खाना भी आपका जो है डाइजेस्ट होने में जो है हेल्प करता है। तो 200 कदम आप ज़रूर चलें जब आप कोई सा भी मील लेते हैं। हमेशा ताज़ा खाना और फ्रूट्स खाएं। इससे होता क्या है दोस्तों कि आप जब भी ताज़ा खाना और फ्रूट्स खाते हैं तो वो चीज़ें आपके बॉडी को ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डालती है। तो इसलिए हमेशा खाना बासी बिल्कुल ना खाएं, हमेशा ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का चीज़ जो है वो यूज़ करें। दिन भर में 10,000 कदम ज़रूर चलें। हाँ दोस्तों, आपको ये बता दूं कि दिन भर में 10,000 कदम स्टेप जो है आपको वो चलने होते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों, खाने में नमक का यूज़ कम से कम करें। खाने में नमक का यूज़ जितना आप कम करेंगे उतना आपके लिए वेट लॉस में जो है ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो नमक का आप जो है यूज़ बिल्कुल कम कर दें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि गाइस सिर्फ कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर लेने से सिर्फ आपका जो है वेट कम नहीं होगा। योगा या फिर एक्सरसाइज ज़रूर करें। जिस तरीके से फिट रहने के लिए या वेट लॉस करने के लिए एक डाइट प्लान को फॉलो करना ज़रूरी है, उसी तरीके से एक्सरसाइज भी आपको वेट लॉस में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वेट लॉस करने के लिए सिर्फ किसी आप डाइट प्लान के आधार पे या फिर उसके बेस पे नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि 100% में जो है आपका 70% रोल डाइट प्लान का होता है, बाकी आपका 20% एक्सरसाइज जो है वो हेल्प करता है और 10% आपका जो है वो आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो अगर इस तरीके से 20% आप एक्सरसाइज करते हैं, 70% डाइट फॉलो करते हैं और 10% आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके अगर करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना वेट जो है रिड्यूस कर सकते हैं। आप बिल्कुल 100 kg से आप जो है 50, 54, 55 kg ला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। आई विश कि आप ये सारी चीज़ें समझ पाए हों और जिस तरीके से मैंने बताया है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर देखें।
फ्रेंड्स, आपको मैंने जिस तरीके से बताया है ना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती आपके वेट को लॉस करने में। और अगर आप मोटे हैं तो आपको मोटे होकर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने बॉडी को लेकर बिल्कुल भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोटे हैं। हर इंसान अपने पर्सनालिटी से जो है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो जैसा भी है वो अच्छा है। लेकिन दोस्तों, मोटापा जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा बीमारियों का घर बना देता है, जिससे कि आप देखने में तो ख़राब लगते ही हैं, साथ ही आपको ये बीमारियों का भी शिकार बना देता है। तो गाइस, अगर आप इस बताए हुए तरीके से डाइट प्लान को तो आप फॉलो करते हैं या फिर करती हैं, आप कोई भी हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो या फिर वुमेन हो या मैन हो, अगर इस बताए हुए तरीके से फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल एक मंथ में 5 से 10 किलो वज़न जो है अपना रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और आप यकीन मानिए ये इतना इजी और हेल्दी डाइट प्लान है जिसे सारे लोग आसानी से बिना किसी झंझट के फॉलो कर सकते हैं। और मैंने भी अपना वेट रिड्यूस किया है बिल्कुल इसी हेल्दी वे से। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर दें और